हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम नॉन फाइनाइट वर्ब को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में आपने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब में और फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, इसके फ्रीडम क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब को कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 काइंड्स होते हैं: इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। ये 3 काइंड्स हैं और इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। पहले हम इन्फिनिटिव आज स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटिव का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इन सारी बातों को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? किसी वर्ब के बेस फॉर्म के पहले मीन्स फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसा कि यहाँ हमने लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, उसके पहले अगर आप टू ऐड कर देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, गो एक वर्ब का बेस फॉर्म है, मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले हमने टू लगाया और ये बन गया इन्फिनिटिव। उसी तरह प्ले भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले लगाया टू, बन गया इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बन जाता है, बट कभी कभी रेयर केसेस में टू नहीं आता, जिसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इन्फिनिटिव विथ टू देख लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब का बेस फॉर्म होता है विच इज यूजुअली स्टार्ट्स विथ टू, जो सामान्यतः टू से स्टार्ट होता है, एंड वर्क्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, और काम करता है एक नाउन का, एक एडजेक्टिव का या एक एडवर्ब का। बनता वर्ब से है, काम करता है नाउन का या फिर एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम वो कर लेता है। और चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें। जैसे मान लीजिए है, सी लाइक्स टू डांस, वह डांस पसंद करती है। इस सेंटेंस में टू डांस एक इन्फिनिटिव है और यह एक नाउन के रूप में आया है। अब इसको हम समझने के लिए एक और सेंटेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है, प्लेन सेंटेंस, इसके थ्रू हम इसको बेटर समझ पाएंगे। जैसे देखिए, ये एक सेंटेंस है, सी लाइक्स एप्पल, वह सेब पसंद करती है। अब अगर ध्यान से देखिए तो जो एप्पल है वह इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और एक इसका और ट्रिक होता है कि व्हाट का अगर क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर में मिलता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। सी लाइक्स एप्पल, वह सेब खाना पसंद करती है। क्या पसंद करती है? तो आंसर में मिला एप्पल। तो ये क्लियर हो गया कि जो एप्पल है वह एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी आप जानते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वो प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है एक नाउन के रूप में आया है। ठीक है, अब इसी सेम पैटर्न पे हम इधर वाले सेंटेंस को समझेंगे। जैसे देखिए, सी लाइक्स, वह पसंद करती है, टू डांस करना। अब अगर इससे व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, वह क्या पसंद करती है, तो आंसर में तुरंत मिला कि डांस करना पसंद करती है। तो क्या से आंसर मिलता है, क्या से जो भी आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और पहले ही हमने कहा कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो इस सेंटेंस में क्योंकि इन्फिनिटिव एज अ नाउन आता है, तो ये जो इन्फिनिटिव है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और एज अ नाउन आया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। यहाँ जो इन्फिनिटिव है टू ड्रिंक, यह एक एडजेक्टिव के रूप में आया है। अगर इसको हम हाइड करके सिर्फ इतना ही पढ़ें और इतने का ही मीनिंग निकालें, तब क्लियर हो जाएगा कि ये एज एन एडजेक्टिव आया है। देखिए, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। अगर सिर्फ इतना ही हम कहें कि मुझे कुछ पानी दो, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पानी जो है वो हम किस लिए मांग रहे हैं, वो ड्रिंकेबल है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हमने कहा टू ड्रिंक, तो सामने वाला समझ जाएगा कि पानी किस क्वालिटी की देनी है,
पीने वाला पानी देना है। तो ये जो टू ड्रिंक है ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करता है वह एक एडजेक्टिव होता है। तो ये पूरा का पूरा जो शब्द है, जो इन्फिनिटिव है, एक एडजेक्टिव के रूप में इस सेंटेंस में आया है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वेंट टू सी द जू। वह जू देखने गया। अब अगर इसको हम हाइड करके, ये टू सी को हाइड कर दें क्योंकि यही इन्फिनिटिव है, इसको हाइड करके एक बार चेक करें। सी वेंट द जू, वह जू गया। अब इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जू किस काम से गया है। जू देखने ही गया है या किसी कर्मचारी से मिलने गया है या कोई और मैटर से गया है, नहीं क्लियर है। लेकिन जैसे ही ये आया तो बता दिया कि जो जाने का रीज़न है वो जू को देखना है। तो ये जो इन्फिनिटिव है इस शब्द को मॉडिफाई कर रहा है। जो शब्द किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक एडवर्ब के रूप में आया है। तो इस तरह आपने देखा जो इन्फिनिटिव होता है एज अ नाउन आता है, एज एन एडजेक्टिव आता है, एज एन एडवर्ब भी आता है। तो इन तीनों को आपने आई होप कि समझा होगा। अब हम चलते हैं इसके डिवीज़न पर, इसके काइंड्स पर। ध्यान दीजिए कि इसके 2 काइंड्स होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। फर्स्ट इज सिंपल इन्फिनिटिव, सेकेंड इज जीरेंडियल इन्फिनिटिव। अब देखिए जो सिंपल इन्फिनिटिव होता है वो एक नाउन के रूप में आता है। जैसा कि पहले ही जिक्र हुआ कि इन्फिनिटिव एज अ नाउन आता है, एज एन एडजेक्टिव आता है, एज एन एडवर्ब आता है। तो जो सिंपल इन्फिनिटिव होता है वह एज अ नाउन आता है, नाउन के रूप में ही आता है। और जो जीरेंडियल इन्फिनिटिव होता है वह एडजेक्टिव के रूप में भी आता है और एडवर्ब के रूप में भी आता है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो सिंपल इन्फिनिटिव को पढ़ के हम स्टॉप कर देंगे और उसके बाद जीरेंडियल इन्फिनिटिव अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सिंपल इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, सिंपल इन्फिनिटिव नाउन के इक्विवेलेंट होता है। तो जो काम नाउन कर सकता है वो काम सिंपल इन्फिनिटिव भी कर सकता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखें। सिंपल इन्फिनिटिव वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सिंपल इन्फिनिटिव एज अ नाउन आ सकता है, काम कर सकता है। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ इट लाइक अ नाउन। जिस तरह नाउन के 5 फंक्शन होते हैं उसी तरह इन्फिनिटिव के भी 5 फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ जैसे हमने लिख दिया है आपके समझने के लिए कि सिंपल इन्फिनिटिव इक्वल टू नाउन, यानी सिंपल इन्फिनिटिव नाउन के एकदम इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम नाउन कर सकता है वो काम सिंपल इन्फिनिटिव कर सकता है। जहाँ जहाँ नाउन आ सकता है वहाँ वहाँ सिंपल इन्फिनिटिव भी आ सकता है। तो ठीक है, इसी चीज़ को हम आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट मीन्स फर्स्ट फंक्शन जो इन्फिनिटिव का पहला फंक्शन है लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मीन्स किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव बन सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें देखिए इसके पहले किसका स्थान होता है? सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनिटिव आया है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे इसको और बेटर अगर आपको समझना हो तो आइए एक बेसिक सेंटेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें इज का यूज हुआ है और इज के पहले सब्जेक्ट का स्थान होता है। ये इसमें सुगर जो है सब्जेक्ट है। सुगर एक नाउन है। अगर एक नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो एक सिंपल इन्फिनिटिव सब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता, जबकि दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो सिंपल इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव बनता है। क्योंकि नाउन भी एक वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसी तरह सिंपल इन्फिनिटिव भी किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। आइए देखें, ही लाइक्स टू प्ले
कार्ड्स, वह कार्ड्स खेलना पसंद करता है। इसमें देखिए टू प्ले जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, क्योंकि लाइक्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये आया है और ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। जैसे इसको समझने के लिए आइए इधर देख लेते हैं बेसिक सेंटेंस है। ही लाइक्स कॉफ़ी, इसमें देखिए कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक नाउन है और ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। जब एक नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है तो एक सिंपल इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। हमने बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि नाउन इक्विवेलेंट है सिंपल इन्फिनिटिव के। तो देखिए लाइक्स के बाद टू प्ले एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, मीन्स जो इन्फिनिटिव होता है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है। क्यों? क्योंकि नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट आता है तो सिंपल इन्फिनिटिव भी एज अ कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए एक बेसिक सेंटेंस, ही इज अ डॉक्टर, इसमें अगर ध्यान से देखें तो जो डॉक्टर है यह एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इज एज अ लिंकिंग वर्ब आया है और आप जानते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब होता है वह सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ऐड करता है, लिंक करता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। तो सिंपल इन्फिनिटिव भी एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है, क्योंकि नाउन आ सकता है तो सिंपल इन्फिनिटिव भी आ सकता है। देखिए हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, उसका ग्रेटेस्ट प्लेजर जो है वो है गाना, यानी किसी भी सॉन्ग को गाना उसका ग्रेटेस्ट प्लेजर है, ठीक। इसमें भी इज लिंकिंग वर्ब की तरह आया है और आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का स्थान है, मीन्स जो इन्फिनिटिव आया है एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। अगर एक नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है तो इन्फिनिटिव भी आ सकता है। आई होप ये आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, सिंपल इन्फिनिटिव का जो हिंदी उच्चारण होता है वह होता है न। किसी भी सेंटेंस में आप इन्फिनिटिव का हिंदी देख लीजिए, न का उच्चारण जरूर होगा, जैसे ना होगा, नी होगा, ने होगा, तो इस तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। आइए इधर देख लेते हैं। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए तैरना न आया। उसके बाद यहाँ भी देख लीजिए, इसमें ही लाइक्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करता है, वह कार्ड्स खेलना पसंद करता है। खेलना न आया इसमें भी। यहाँ भी देख लीजिए, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, उसका जो ग्रेटेस्ट प्लेजर है वह है गाना, न आया। तो जो भी सिंपल इन्फिनिटिव का हिंदी उच्चारण होगा वह न से ही स्टार्ट होता है, यानी कि न जरूर आता है। ओके, इसके दो फंक्शंस और बचे हुए हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। ओके, फंक्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जिस तरह कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसी तरह इन्फिनिटिव भी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। पहले एक बेसिक सेंटेंस देखिए, इसमें जैसे ये सेंटेंस है, ही इज़ इन द हाउस, वह घर में है। इन एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद एक नाउन आया हुआ है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये पैटर्न ध्यान से देख लीजिए, सेम यही पैटर्न में इन्फिनिटिव भी आ सकता है। आइए देखें, ही स्टूड अप टू आस्क क्वेश्चन, वह खड़ा हुआ प्रश्न पूछने के लिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी अप जो है वो एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद एक इन्फिनिटिव आया हुआ है, यानी इस प्रीपोजिशन का ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। जैसे इस प्रीपोजिशन का ये नाउन ऑब्जेक्ट है, उसी तरह सेम इस प्रीपोजिशन का ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, फंक्शन नंबर 5 देख लेते हैं। केस इन अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स होता है समानार्थी। जो नाउन होता है वह किसी भी सब्जेक्ट के समानार्थी के रूप में आ सकता है, क्योंकि नाउन अगर आ सकता है समानार्थी के रूप में तो इन्फिनिटिव भी आ सकता है। पहले इस सेंटेंस को देखिए, राहुल माय ब्रदर ओन द प्राइज, राहुल मेरा भाई प्राइज को जीत लिया।
यानी जो राहुल है वही मेरा भाई भी है। राहुल एक सब्जेक्ट है और इसके समान अर्थ रखने वाला माय ब्रदर जो कि एक नाउन है आया हुआ है। दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, मीन्स सब्जेक्ट के समानार्थी ये नाउन आया हुआ है। आइए इधर देखें। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, बिना हवा के जीना असंभव है। तो इसमें भी अगर आप देखिए इट एक सब्जेक्ट है और इसके समानार्थी के रूप में लिव आया हुआ है। ठीक, जो इट है, इट मतलब टू लिव, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, मीन्स टू लिव इज इम्पॉसिबल। मीन्स अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। इट के स्थान पे अगर टू लिव लिख दें, टू लिव कोई दिक्कत नहीं। टू लिव इज इम्पॉसिबल विदाउट एयर, बिना हवा के जीना असंभव है। मीन्स इस सब्जेक्ट के समानार्थी के रूप में ये इन्फिनेटिव आया हुआ है जो कि एक सिंपल इन्फिनेटिव है। तो यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव फिनिश हो चुका है। इसको थोड़ा केयरफुली ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इन्फिनेटिव समझ लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इन्फिनेटिव के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपने सिंपल इन्फिनेटिव को देखा, जबकि इन्फिनेटिव 2 प्रकार का होता है। तो पहला वाला तो हो गया, दूसरा होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज में एक भी वीडियो आप मिस ना करें, नहीं तो समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और नॉन फाइनाइट ऑफ द वर्ब को ग्रामर का बैकबोन माना जाता है। अगर ये आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो 50% ग्रामर आपका कवर हो जाएगा और जहाँ लोग मिस्टेक्स कर देते हैं आपसे नहीं होगा। तो ठीक है, चैनल को लाइक्स भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो कुछ भी आपका डिमांड हो और मोटिवेशन हमको मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।